चलो बताओ। एक्सरसाइज 0D पार्ट 5 तक। सर जो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का जो बी पार्ट में लिखा है कि करंट इज मैक्सिमम, मतलब जो आई आरएमएस है वो मैक्सिमम है ना? सेकंड पार्ट में लिखा है, कहाँ लिखा है? ये सर बी पार्ट है ना, सेकंड लाइन में। अच्छा, what is the source frequency for which the average power absorbed by the current is maximum? सर्किट। ये मतलब वो रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। ओके सर। आई का मैक्सिमम, मतलब आई आरएमएस का मैक्सिमम ना? हाँ हाँ, ओके सर। आई आरएमएस का मैक्सिमम ले लो या आई नॉट का मैक्सिमम ले लो, कोई भी लो, ठीक है। ये क्या एरर आ रहा है? लो सिस्टम सोर्सेज में ऑडियो क्वालिटी, ट्राई टू क्लोज इन। तुम लोग को आवाज क्लियर आ रही है? यस। और बोलो। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड। थर्ड, थर्ड में क्या? इसका सीआर बी पार्ट कॉलम 1 को कंप्लीट है। Referring to the given circuit, match column 1 and 2. P1, P2, P3। ये LR सर्किट है या RC सर्किट है या LRC सर्किट? ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब B3 में। इंक्रीज डिक्रीज देन और डी में भी। अच्छा, तो समझ नहीं आया। ये क्या हो गया? ये हिला हुआ लग रहा है मुझे टेक्स्ट इधर, इधर तो नहीं चला गया कहीं? यहाँ है ही नहीं कुछ, है ना? सब आपको तो मॉड्यूल में सही है ये? किसी के मॉड्यूल में सही है ये? नहीं सर, ऐसे नहीं। सर तो है में इंक्रीज और डिक्रीज। लास्ट वाले में लिखा है ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब B3 इज मैक्सिमम। फर्स्ट वाले में ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, नहीं, लास्ट वाले में अच्छा, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज मैक्सिमम इफ। अच्छा भाई, ठीक कर लो। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब B3 इज मैक्सिमम डी पार्ट में, और सी पार्ट में क्या लिखा है? में इंक्रीज और डिक्रीज इफ। कर लो, में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है सर, मैं कर लूँ। 4, 5, 6। जी एक बार फोर्थ क्वेश्चन देख लो जी, इसमें हम कायल इज इक्वल टू पाई सी लेके करेंगे ना? इन सीरीज टू मेक द फेज एंगुलर, हाँ यस। मेरा आंसर नहीं आ रहा है। R इज इक्वल टू काई, ना सॉरी, R इज इक्वल मतलब Z इज इक्वल टू R, काई इज इक्वल टू काई सी हो जाएगा। तो मेरा आंसर नहीं आ रहा, मैंने करके तो देखा था, चलो मैं दोबारा करके देख लूँ। एनीथिंग एल्स टिल 9? सर 7। मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया मतलब? मुझको समझ नहीं आया, बस मुझे ये इसका रेजोनेंट, ठीक दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है। ठीक है। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम होती है तो क्या हो गया? काई एल इज इक्वल टू काई सी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर काई एल कम है। अच्छा अच्छा, ऐसे करना है, मैं तो सोच जा रही हूँ। तो कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा। और हाँ ठीक है, फिर आगे। एक्सरसाइज 1।
5 तक, n तक, सर सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड। यस सर। कैपेसिटेंस कितनी ली तुमने? 0.02 माइक्रोफैराड। अच्छा डिवाइड बाय 1000 में करना था। डिवाइड बाय 1000 क्यों करना है? सर किलोमीटर, ये अच्छा वो भी किलोमीटर में ही है ना। दिस इज 0.02 माइक्रोफैराड पर किलोमीटर। करना है कितने ना? किलोमीटर की है? कितने किलोमीटर की वायर है? 100, 100। तो कितनी कैपेसिटेंस हो जाएगी उसकी? इसके 2 हो जाएगा। है 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड हो जाएगी। ठीक है। यस सर। 8 तक, 12 तक, 19 तक। सर 14th क्वेश्चन में ए स्टेटमेंट कैसे गलत है, सी तो समझ आ गई। ये कैसे गलत है? यस सर। Incorrect statement for LCR circuit. The potential difference across the resistance. The potential difference across the resistance. Gradient क्या है? The applied EMF for always and the applied EMF for always. ये सही क्यों है दीप्ति? सर अगर हमारे पास ना तो एल है ना सी है तो जो है ना? सर लेकिन जैसे और भी ऑप्शंस है ना उसमें बस एक स्पेसिफिक उसके लिए कंपोनेंट के लिए बोला गया है, या तो कैपेसिटर मेंशन्ड है, तीनों में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखो बी ऑप्शन में होंगे ये LRC, लेकिन फेज डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टिव कॉइल, सिर्फ उसके अक्रॉस वोल्टेज ऐसे होगी, करंट ऐसे होगा। यस अच्छा ठीक है, फिर समझ आ गया सर। ओके 20 तक। एक्सरसाइज 2 5। सर मेरा फोर्थ Second क्वेश्चन में 4 आ क्या? रहा है। सर फोर्थ Question क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन नंबर 4 से पहले सर सेकंड क्वेश्चन में आंसर थोड़ा अप्रॉक्स सा करके आ रहा है। अप्रोक्स आ रहा है भाई, बताओ। यस यस ठीक है, अप्रोक्स आ रहा है। फोर्थ में क्या दिक्कत है? 20 सर इसका वोल्ट आंसर सही नहीं है। सही नहीं? अगले का आ रहा है, इसका नहीं आ रहा। क्या किया किया तुमने? सर नॉर्मली फॉर्मूला ही लगाया, 20/5 का क्या किया पहले? करंट निकाल, ठीक है, फिर फिर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी आ गई उससे, ठीक है। हाँ बस फिर आंसर सही नहीं आना चाहिए उससे। अब बिल्कुल आना चाहिए। ये आर हो गया, सी लगाना है उसके पैरेलल में। करंट मेरे को पता लग गया कितना आएगा, P = VI करके 1/4.25 करंट आएगा, हाँ, और इधर आर आ गया, इधर सी, तो और 220 वोल्ट सप्लाई है, तो करंट हाँ, 0.25 शुड बी इक्वल टू 220/Z। यस यही कर रहा है, तो 4 आ रहा है। और वैसे भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी इसकी कैलकुलेशन आंसर आ रहा है क्यों का? नहीं सर 3.6 3.6 आ रहा है, तो 4 अप्रॉक्स अगर 3 करें। पॉइंट कितना आ रहा है? 3 पॉइंट सर जो नया अपडेटेड मॉड्यूल है उसमें 3.6 ही दिया हुआ है 8 की जगह। यस सर मेरे में भी यही है। 8 की जगह। यस कर लो भाई करेक्शन, 3.6। अरे इतनी मुश्किल कैलकुलेशन है, अगर अप्रॉक्स ज्यादा कर दिया फिर तो 4 ही आ जाएगा। सर मैं कैलकुलेटर के बिना नहीं कर सकती ये चैप्टर।
और नहीं, टेस्ट बिना यू आर राइट, यू आर राइट। ये कैलकुलेशन अगर मैंने तो पहले ही बोला था क्लास में ही, अगर सर इन सवालों में अगर पास पास ऑप्शंस आती हैं तो सवाल को हाथ मत लगाना। सर रूट बहुत मुश्किल आते हैं कई बार। हाँ सर, मैं सभी भाई निकलती आई नो, अगर इनमें जैसे 3.6 और 4 दोनों है ऑप्शन में, हूँ। ठीक है, और 2 मतलब सारी ऑप्शन पास पास है, ज्यादा दूर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आइडियली पेपर में तुम लोगों ने नहीं करना ऑन द फर्स्ट गो। ठीक है, जब फ्री होके बैठ जाओ तब यू कैन टच दिस। सर देयर आर EM हाई हाई प्रोबेबिलिटी, देखो 25% चांस होते हैं हम सवाल को सही करें Yes. अगर हम अप्रोक्स मतलब तुक्के से जा रहे हैं, क्योंकि एक ऑप्शन सही है ना, बाकी 3 गलत है। हम्म, चलो नेक्स्ट। सर EM में तो इससे भी मुश्किल थी कैलकुलेशंस। ये में उसमें भी फॉर्मूले गंदे हैं, एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, म्यू नॉट आ ये जाता दोनों चैप्टर कैलकुलेटिव है। है। है फॉर्मूला बेस्ड। ओके 12 तक, 20 तक, 27, थर्टी फाइव। सर 30 में कॉइल ऑफ चोक क्या होता है? ये जो उसमें लगा होता ट्यूब में, क्यूब चोक, में? चोक चोक इज वैसे इंडक्टर होता है, ये होता है। ट्यूब में? ट्यूब लाइट होती है ना, ट्यूब लाइट। अच्छा ठीक है सर। क्या? पहले उसमें एक डब्बी सी नहीं आती थी, हम्म। अब तो खैर एलईडीज आने लग गई हैं। पहले जो आती थी उसमें एक डब्बी सी आती थी, उसके अंदर इंडक्टर कॉइल होता था। ओके सर। ठीक है, उस ट्यूब में ना इंडक्टर कॉइल लगाने का पर्पस ये होता था, क्योंकि इंडक्टर देखो करंट बहुत ज्यादा ट्यूब सह नहीं सकती, राइट, और हम ये चाहते हैं कि पावर लॉस कोई भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट ना करे, तो इंडक्टर कॉइल पावर लॉस तो करता नहीं। नो सर। ठीक है, उसका जो भी उस वो जिस वायर से बनी है वो रेजिस्टेंस जो होगी उसमें पावर लॉस जाएगी थोड़ी बहुत, बट इंडक्टर एज सच पावर लॉस नहीं करता, बट इसका इम्पिडेंस होता है सर्किट में, तो इसलिए करंट को कंट्रोल कर लेती है विदाउट लूजिंग दी पावर। ओके सर। सर हम्म एलसीआर सर्किट में भी पावर कंजम्पशन बाय इंडक्टर जीरो है। एलसीआर सर्किट में पावर कंजम्पशन बाय इंडक्टर जीरो है, बाय, नहीं हाँ है? प्योर, यस। क्यों सर, कितने क्वेश्चंस में तो मतलब cos फाई की वैल्यू निकाल के आया है। क्या प्योर का क्या मतलब है क्या सर? एलसीआर सर्किट में कंजम्पशन बाय इंडक्टर जीरो कैसे है? cos फाई की वैल्यू थोड़ी जीरो हो जाएगी। एलसीआर सर्किट में अगर एलसीआर, हाँ एलसीआर सर्किट में पावर जीरो नहीं होगी। है ना? हम्म लेकिन एलसीआर सर्किट में ना पता है क्या होता है, जो हम पावर निकालते हैं एलसीआर सर्किट में पावर कंजम्पशन जीरो नहीं होगी, लेकिन जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो कौन करेगा? रजिस्टर। रजिस्टर करेगा। ठीक है, इंडक्टर और वो कैपेसिटर नहीं करते। पर सर फिर cos फाई की तो हम डालते हैं ना वैल्यू जब हमें एवरेज पावर पूछी होती है। cos फाई जो है वो एवरेज पावर ऑफ द सर्किट है, Vrms हाँ, Irms cos फाई वो एवरेज पावर कंजम्पशन बाय द सर्किट है। cos फाई इसलिए बना क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस भी है, अच्छा ठीक है। अदरवाइज सफाई तो 90 बन जाता। हाँ हाँ ठीक है। 40 तक, सर 39 हुआ नहीं मेरे से। हाँ सर मेरे से भी नहीं। मेरे से भी 39 नहीं है। हुआ सर। Which of the following plots may represent the reactance of the LC combination? Chi,
देखो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काई एल इज इक्वल टू काई सी होता है। Yes, उस sir. फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। Yes, sir. तो जब काई एल इज इक्वल टू काई सी होगा तो नेट रिएक्टेंस कितनी होगी? 0. 0। ठीक है, उससे अगर ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट तो सर्किट कैसे बिहेव करता है? Passive. Capacitive. पैसिव करेगा। मतलब मान लो हम काई की वैल्यू ले रहे हैं काई एल माइनस काई सी या काई सी माइनस काई एल, एक से ये सेटिस्फाई हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, मान लो हमने ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट लिया, ये ओमेगा नॉट है ये वाला, तो इससे कम पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी। मतलब अगर मैं काई सी माइनस काई एल लूं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, जैसे ही ओमेगा इससे बढ़ेगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Negative. नेगेटिव हो जाएगी। गेटिंग इट? Yes, sir. बाकी लोग? yes sir. तो कौन सा ग्राफ बन गया? D. D. ई वाला। यस। yes. 45 तक। Sir, हम्म 37 देख लो. Current I in an inductance coil varies with time t according to the following graph. Which are the following plots shows the variation of the voltage in the coil? ये कैसे करना है? कैसे करना है? तुमने कैसे लग रहा है कैसे आएगा? इंडक्टिव कॉइल है। तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि जो आई के साथ ग्राफ बना है सर वो सिर्फ पॉजिटिव में ही है, तो मेरे को से ऐसे लगा कि फिर वोल्टेज भी पॉजिटिव में ही रहेगी। अच्छा सर मेरे को तो डी लग रहा था पर नहीं, किसने किया है? सर ये स्लोप से करेंगे। सर सोचा है यस। सोचा है कैसे? सर वो L जो EMF होती है वो L di/dt होती है ना, di by यहाँ की स्लोप है जो कि कांस्टेंट है, हाफ एक हाफ में और फिर दूसरे हाफ में भी कांस्टेंट है पर नेगेटिव है, बिल्कुल तो EMF कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल तो बी ऑप्शन आएगी, पॉजिटिव एक हाफ में नेगेटिव। बिल्कुल। ठीक है ये? हाँ हाँ बिल्कुल। सुरभि सर समझी? सर एक बार बताना थोड़ा थोड़ा। EMF across the inductor है ना, यस सर। it is L di by dt। यस सर। IT ग्राफ है मेरे पास, तो di by dt will give its सर इसका स्लोप स्लोप है। पहले ग्राफ में ना, पहले पार्ट में ग्राफ के स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट पॉजिटिव है ना, ये पढ़ रही है? नहीं सर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पॉजिटिव, यस सर और उसके बाद दूसरे में कांस्टेंट नेगेटिव। ठीक है सर। ओके सर। सर इस क्वेश्चन में हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, इंडक्टिव कॉइल है तो उसमें वोल्टेज लीड करती है और तीन ऑप्शंस में वो 0 से स्टार्ट कर रही है, पर बी में कर वो सकते हैं, कर फेज सकते हैं, डिफरेंस है। उससे हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। यस सर। सर जो ऊपर वाला है ना 36 में जो एमीटर है सर वो IRMS की वैल्यू बताएगा ना हमें? हाँ हाँ RMS ही बताते हैं सारे ये, ठीक है सर। कोई भी हो, वोल्ट मीटर हो एमीटर हो। ओके सर। 45 तक।
50 तक, 6 तक, ठीक है। चलो अगली डिस्कशन पे चलते हैं।